हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आपने मरीन ड्राइव का नाम सुना होगा, लेकिन ये जीन ड्राइव क्या है इसके बारे में आज हम समझेंगे। देखो, ये भी मॉस्किटो से रिलेटेड है। तो लास्ट ईयर जो है यूपीएससी के अंदर वॉल्वेचिया के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे जो जीन ड्राइव, उससे पहले हमें कुछ बेसिक समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, मान लो हम देखो, ऐसे तो इसको समझना मुश्किल है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो मुझे लगता है ठीक है एग्जाम्पल। अब ये सपोज करो हमारे पास जो है 4 जो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इनको आपस में जो है अगर हम मेट करें तो यहाँ पे लेट से कि इसके अंदर ये एक जीन है, ठीक है, मैंने जीन बना दिया। तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? ये जो जीन है, ये वाला जो जीन है, ये कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी, नॉर्मली हमेशा नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हो, है ना। जैसे कि ऐसा नहीं हर किसी के 2 लड़के 2 लड़कियां या 1 लड़का 1 लड़की, ऐसा तो नहीं है। तो ये रेशो ऑन लार्जर स्केल के ऊपर हमें थोड़ी ठीक देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी क्या मेल के जो फेवर में ज़्यादा है कि लड़का होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ये कितने के अंदर ट्रैवल करेगा, तो हम कहते हैं कि यार 50-50 तो जाएगा ही। तो 50-50% नॉर्मल जो है इसके अंदर ट्रैवल करता है। जैसे यहाँ पे मान लो इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये कुछ ये वाला इस तरह से बन गया। देन इसका जो है इसके साथ जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से ये बन गया, ठीक है। देन अगर हम इसका देखें, ये वाले का, इसको इसके साथ करो तो ये दोनों प्लेन है, इसके साथ करो तो दोनों प्लेन है। तो क्या देख रहे हैं हम, अराउंड 50% के अंदर ट्रैवल करता है। इसको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये 50% के आसपास जो होती है, लेकिन अगर मान लो कोई जीन जो है इस 50% का से जो इसको ज़्यादा क्रॉस कर जाए, मतलब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेट्स से कि इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, तो वो बेसिकली एक जीन ड्राइव है। जीन ड्राइव बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर जो जीन है उसको हम ट्रेवल करवा सकें। अब जैसे मान लो मेल मॉस्किटो के अंदर हमने जीन ड्राइव जो है वो डाल दी। अब मेल से वो आगे दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कॉपी होगा जीन, एंड देन फीमेल का। तो वहाँ पे जब फीमेल के अंदर जाएगा तो फीमेल का जो एक जीन है डबल सेक्स, इस जीन को जो है वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। अभी देखेंगे उसको, तो ब्रेक कर देगा। देन फीमेल के लिए ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो अब ये नहीं रहा तो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो फीमेल का जो माउथ पार्ट है कि ब्लड सकिंग के लिए, वैसा भी वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे एक तो आपको जीन का नाम याद रखना है। दूसरा, मैंने ये आपको अभी 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला समझाया सामान, ठीक है, कि किस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं कि पूरा जीन ड्राइव की, कि मान लीजिए ये है एक क्रोमोसोम और ये जीन ड्राइव है, बेसिकली डीएनए का पोर्शन है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक होगा गाइड डीएनए, ठीक है, दूसरा होगा Cas9, ठीक है। देन तीसरा क्या होगा, तीसरा यहां से थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं, यहां पे होगा वो वाला जीन, ठीक है, जो डिजायर्ड जीन है, जो मैं चाहता हूं कि सामने जो है कॉपी हो जाए, ठीक है। अब यहां पे एक वाइल्ड डीएनए ले लेते हैं। तो ये इसमें भी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, CRISPR-Cas9। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो Cas9 है, इसका काम क्या है, सीजर है, ये कट करता है, तो ये इसको इधर से कट कर देगा, ठीक है। कट कर दिया, मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया, राइट। अब ये वाला जो जीन है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर इन द सेंस के कॉपी बना देगा। तो यहाँ पे भी अपना रिक्वायर्ड डीएनए आ गया, ठीक है। ये वाला जीन जो है इधर भी कॉपी हो गया। तो अब यहां पे देखेंगे तो ये Cas9 भी यहां पे साथ में ही इसके कॉपी होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। Cas9 भी इसके साथ चला जाता है। अब यहां पे भी आपको वो जीन ड्राइव वाला जीन आ गया, इधर भी आ गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी 50% से, देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहां पे क्या है, सिंगल के ऊपर है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50। अब क्या है, डबल के ऊपर है। तो अगर मान लीजिए हम इस तरह से उसको दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेट्स से, राइट, ठीक है। बट अब यहां पे इसको अगर करोगे तो क्या आएगा, कॉम्बिनेशन इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर यहां पे आएगा एक और, अब इसको इसके साथ करोगे तो फिर अगेन यहां पे भी क्या है, सेम चीज आएगी। फिर इसको भी इसके साथ रिपीट करोगे और फिर इसको इसके साथ रिपीट करोगे तो क्या आएगा, सेम चीज आएगी, है ना, दोनों में। फिर यहाँ पे हर में, तो देखो चारों में ये ट्रेवल कर गया, ठीक है, सामने वाले के ऊपर कॉपी हो गया। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल, असल में ऐसा नहीं होता। जनरेशन टू जनरेशन ये कॉपी अपनी बनाता जाता है। जैसे ये कॉपी बना दी, इसने इधर भी ट्रांसफर कर देगा, तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि वो सारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वो जीन जो है चला जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है नॉर्मल की बात हमने की कि 50-50 है और अराउंड होता है ना, तो इसमें तो सारों के अंदर ट्रेवल नहीं कर रहा। यहाँ पे देखोगे तो ये नॉर्मल फीमेल है, लेकिन जीन ड्राइव मेल है। तो मेल क्या करेगा, फीमेल का जो जीन है उसको ब्रेक कर देगा और वहां पे
एक कॉपी बना देगा। तो यहाँ पे क्या है, सभी के अंदर जो है वो जीन ट्रेवल हो गया। अब ये जो जीन ट्रेवल हो गया ये फीमेल के लिए खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि उसका डबल सेक्स जीन जो है उसकी डबल कॉपी वो दोनों ब्रेक हो चुके हैं, ये ब्रेक हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है कि Cas9 इसको ब्रेक कर देते हैं, देन वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाता। हमेशा फिर याद रखना यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कि जीन ड्राइव के अंदर क्या होता है कि एक जीन की जितनी लिमिट है कि 50% ऑन एवरेज जो है ट्रेवल करता है, उसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है 100 है, ठीक है, जो चाइल्ड है, अब उसके अंदर सपोज करो एक जीन 50 के अंदर होगा, ठीक है, ये ऑन एवरेज प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मान लो जीन ड्राइव है तो हो सकता है कि यहाँ पे 90 के अंदर वो हो जाए। तो यहाँ पे भी देखो, तो ये सभी के अंदर जो है ब्लू कलर आपको दिख रहा है, सभी के अंदर ये ट्रेवल कर गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाम रखना याद हमने डबल सेक्स जीन। यहाँ पे देखो मॉडिफाइड मॉस्किटो है, ये वाइल्ड मॉस्किटो है, नॉर्मल है। तो देखो ब्लैक वाले 2 है, 2 तो और रेड भी 2 है, तो 50-50 है, ठीक है। अब लेकिन यहां पे देखोगे तो ये जीन ड्राइव है, तो अब ये रेड वाला जीन ड्राइव है, तो इट मींस के ऐसे ही सारे बन जाने चाहिए। तो यहाँ पे विद फ्यूचर जनरेशन के अंदर ये सभी के अंदर ट्रेवल कर जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे CRISPR-Cas9 यूज हुआ है, डबल सेक्स जीन है। देन इसके अलावा जो है उसकी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो है शेखर टू शिखर बैच। आपको पता है कि हमने रिसेंटली लॉन्च किया। इसका पर्पस क्या है कि स्टूडेंट को जो है बेसिकली 1-to-1 इंटरेक्शन करना, क्या उनके अंदर क्या दिक्कत है, क्या कि वो सही पाथ पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये सब कुछ जो है फैकल्टी देखेगा। तो बेसिकली इसके अंदर जो फैकल्टी है वो एक सेंटर है, और जो है स्टूडेंट के साथ वो सीधा डायरेक्ट 1-to-1 में कंटेक्ट में रहेगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज फैकल्टी बनाएगा, सब कुछ जो है यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको वो फैकल्टी ही तैयार करेगा, ठीक है। ये हमारी अप्रोच है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोड यूज करो दोस्तों, मेरा साइंस सर कोड है, ठीक है। ये कोड मैं भूल ही चुका था कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो लेकिन चलो ठीक है, अगर आपने ज्वाइन करना है तो इस कोड को यूज करना है, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।